नमस्ते। आज की कहानी है तन के खोटे मन के चोर। नहीं दोस्त नहीं, अब मेरे जीने का कोई लाभ नहीं। एक एक करके मेरे अपने ही मेरा साथ छोड़ गए। अब इस जीवन की आवश्यकता ही क्या है। मेरे जीवन और मौत के बीच में कोई अंतर नहीं रहा। नागदेव, आप ऐसी बातें मत करो। हम सब आपके साथ हैं, आपके साथी हैं। हम आपकी सेवा करेंगे। काला लंबा सांप अपने बिल से बाहर निकला और धीरे धीरे रेंगने लगा। कोई समय था जब वह इस धरती पर हवा की भांति तेज दौड़ा करता था, परंतु अब उसमें पहले वाली शक्ति नहीं रही। उम्र के साथ साथ जैसे उसका पूरा शरीर ढल चुका था। छोटे मोटे कीड़े मकोड़े, मेंढक, कछुए जिन्हें मारकर वह अपना पेट भर लिया करता था, अब तो उनको पकड़ पाना भी उसके बस की बात नहीं रही थी। जो जीव उसकी शक्ल देखकर डर जाते थे, अब तो उनसे मित्रता करके ही समय काटा जा सकता था। उसके बड़े बूढ़ों ने यही पाठ सिखाया था कि समय के साथ बदल जाना ही बुद्धिमत्ता है। यही कारण था कि इस काले नाग ने अपने आप को पूरी तरह से बदल लिया था। आज जब वह अपने बिल से बाहर निकला तो सामने बैठे कुछ मेंढकों और कछुओं को पहले से ही प्रणाम कर दिया। अरे नागराज, आप तो हमारे पूज्य हैं, बड़े हैं। हमारा ही फर्ज है कि आपके चरण छुए। बेटे, जब बच्चे जवान हो जाते हैं तो उन्हें बराबरी का दर्जा दिया जाता है। अब तुम लोग बड़े हो, इसलिए हमारा तुम्हारा रिश्ता मित्रों वाला है। हमने कोई छोटा बड़ा नहीं। नागराज, यह तो आपकी महानता है कि आप हमें बराबरी का दर्जा दे रहे हैं। बच्चों, यह मत भूलो कि संतान ही बुढ़ापे का सहारा होती है। अब तो हम बूढ़े अपने खाने के लिए चिंतित हैं। सोचते हैं कि तुम्हारे जैसे कुछ जवान बेटे मिल जाएं तो कुछ चिंता कम हो। नागराज, हम आपकी सेवा के लिए हर पल हाजिर हैं। बोलो, हम आपके किस काम आ सकते हैं? बेटे, यदि तुमने मेरा दुख पूछा ही है तो सुनो। पिछले जन्म में मैंने एक ब्राह्मण के बेटे को काटा था। वह अपने पिता के सामने तड़प तड़प कर मर गया तो ब्राह्मण ने मुझे यह श्राप दिया, हे पापी, तूने मेरे बेटे को काट कर मार डाला। जा, अपने इस पाप के बदले में तू अगले जन्म में बूढ़ा होकर मेंढकों और कछुओं को अपनी पीठ पर बैठाकर घुमाया करेगा। तभी तुझे बुढ़ापे में भोजन नसीब होगा। बेटा, अब तुम स्वयं ही सोचो कि मैं क्या करूं। अब मैं तो बिल्कुल बूढ़ा हो गया। मेरे पेट भरने का साधन तो तभी बन पाएगा जब आप लोग मेरे इस श्राप का प्रायश्चित करवाओगे। नागराज, तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारी सहायता करेंगे। हम जीव जंतु तो एक दूसरे के काम आ सकते हैं, दूसरे लोग तो हमारे शत्रु हैं। फिर तुम तो नागराज हो, शिवजी के प्रिय भक्त, हम तो तुम्हारे पुजारी हैं। सांप अपने मन में बहुत खुश था कि उसकी यह चाल सफल हो गई। अब वह भूखा नहीं मरेगा। दूसरी ओर मेंढकों और कछुओं ने अपने साथियों को यह खुशखबरी सुनाई कि आज से हमारी बिरादरी सांप के ऊपर बैठकर घूमा करेगी। काला नाग बारी बारी से हमें अपनी पीठ पर बैठाकर जंगल की सैर कराएगा। वाह वाह वाह, क्या आनंद आएगा जब हम सांप की पीठ पर बैठकर सैर किया करेंगे। जो हमारा शत्रु था, हम उसी पर राज करेंगे। सांप अपनी चाल को सफल होते देखकर खुश था, तो सीधे साधे साफ दिल के मेंढक और कछुए सांप पर सवारी करने की आशा में खुशी मना रहे थे। उन बेचारों को क्या पता कि यह नाग तन का खोटा और मन का चोर है। यह बूढ़ा जरूर है, परंतु चतुराई में अभी भी जवान है। दोनों पक्ष रात भर खुशियां मनाते रहे। सुबह हुई तो कछुए और मेंढकों के सरदार अपने अपने साथियों को लेकर नागराज के पास आ गए। उन्होंने सांप के बिल के बाहर खड़े होकर आवाज लगाई, नागराज, हम आ गए हैं, आप भी आओ ताकि आपके पाप का प्रायश्चित हो सके। नागराज अपने बिल से बाहर निकला। उसने आते ही कहा, आओ मित्रों, तुम्हें नमस्कार करता हूँ। नागराज, हम सब भी आपको नमस्कार करते हैं। आशा करते हैं कि आपका कल वाला वचन आपको भी याद होगा। भैया, मैं नाग हूँ। नाग अपने वचन कभी नहीं भूलते। आओ, आज पहले दिन तुम दोनों सरदार मेरी पीठ पर बैठ जाओ।
आज मैं तुम दोनों सरदारों को ही घुमाऊंगा, कल से आपकी जनता का नंबर लगेगा। ठीक है नागराज, जो भी तुम्हें अच्छा लगे, जो तुम्हारी खुशी है वही करो। हम तो तुम्हारी खुशी के साथ ही खुश हैं। क्या वास्तव में ही तुम लोग मेरी खुशी का ख्याल रखोगे? हाँ नागराज, समय आने पर हमारी परीक्षा लेकर भी देख लेना। हम आप जैसे मित्र पर तो जान तक कुर्बान कर देंगे। बस बस मित्रों, अब मुझे विश्वास हो गया कि तुम समय आने पर मेरा पूरा साथ दोगे। अब तुम जल्दी से मेरी पीठ पर बैठ जाओ। घूमने का आनंद तो सुबह सुबह ही आता है। मेंढकों और कछुओं के सरदार बूढ़े नाग की पीठ पर बैठ गए। नागराज अपनी चाल को सफल होते देखकर मन ही मन बहुत खुश हो रहा था। सारा दिन सांप उन दोनों को घुमाता रहा और शाम को उसी स्थान पर आकर उतार दिया। मेंढक और कछुओं के सरदारों ने सांप से कहा, अच्छा मित्र, हम चलते हैं, कल सुबह मिलेंगे। ठीक है मित्रों, जैसी आप लोगों की खुशी, मगर एक बात तो मेरी समझ में नहीं आई। क्या? यही कि आप दिन भर मेरी पीठ पर बैठे घूमते रहे हैं, तो आपने यह तो पूछा ही नहीं कि मैंने खाना खाया भी है या नहीं। ओह, क्षमा करना नागराज, हमसे बड़ी भूल हुई। हम वास्तव में आपके सामने लज्जित हैं। ऐसी कोई बात नहीं मित्रों, मैंने तो वैसे ही कह दिया था। आप जैसे मित्रों के लिए तो मैं भूखा रहकर भी गुजर कर सकता हूँ। नहीं नागराज, हम तुम्हें भूखा रहकर पापी नहीं बनना चाहते। हम दोनों तुम्हारे लिए भोजन का प्रबंध करेंगे। कल से हम अपने आप छोटे मोटे मेंढक कछुए हर रोज तुम्हारे भोजन के लिए भेज दिया करेंगे। नाग मन ही मन में हंसते हुए सोचने लगा, वाह, क्या तीर निशाने पर बैठा है। अब तो सारी चिंता ही दूर हो जाएगी। इन सीधे साधे जंतुओं को जरा सा मान दो तो यह जान तक देने को तैयार हो जाते हैं। दूसरे दिन सुबह ही सांप के लिए भोजन आ गया। सांप ने इस प्रकार आनंद से कभी घर बैठकर भोजन नहीं खाया था, जितने आनंद से बूढ़ा होने पर आज मिला था। घर पर भोजन मिले, इससे अच्छी बात और क्या होगी। भोजन करने के पश्चात सांप ने फिर से कुछ मेंढक तथा कछुओं को उनके सरदारों के साथ पीठ पर बैठाया और दूर तक घुमाने ले गया। रास्ते में उसका पुराना मित्र एक दूसरा सांप मिला तो उसकी पीठ पर बैठे मेंढकों तथा कछुओं को देखकर हंसकर पूछा, क्यों भैया, यह क्या नाटक है? सांप की पीठ पर मेंढक और कछुए? हाँ दोस्त, समय समय की बात है। इंसानों में एक कहावत बड़ी मशहूर है कि समय आने पर लोग गधे को भी बाप बना लेते हैं। हाँ हाँ, बहुत खूब, लगता है कोई लंबा खेल खेल रहे हो। हाँ, पापी पेट का सवाल है भाई। बुढ़ापे में जब सब साथ छोड़कर भाग जाते हैं तो अपनी बुद्धि तथा अपने अनुभव ही काम आते हैं। दोनों सांप एक दूसरे से बातें करते रहे। काला बूढ़ा नाग बड़े मजे से चलता रहा। सुबह से शाम हो गई। काला नाग वापस अपने बिल के पास आया तो कछुआ सरदार तथा मेंढक सरदार बहुत हंसी खुशी नाग की पीठ से उतरे। उसी समय उन्होंने तालाब में से कुछ छोटे मोटे मेंढक नागराज के भोजन के लिए भेजे। उसने बड़े आनंद से भोजन किया, फिर अपने दोनों मित्रों से इधर उधर की बातें करता रहा। कछुआ और मेंढक सरदार सांप से दोस्ती करके बहुत खुश थे। नागराज से दोस्ती करके उन्हें अपनी पूरी बिरादरी में और अधिक सम्मान प्राप्त हो गया था। फिर नाग की सवारी का आनंद ही अलग था। जो कोई भी जीव जंतु उन्हें नाग की पीठ पर बैठे देखता था तो हैरान होता था। उसके मुख से यही शब्द निकलते, अरे तुम तो कितने भाग्यशाली हो जो सांप पर सवारी करते हो, जो सदा से हमारी बिरादरी का शत्रु रहा है, हमारा शिकार करता रहा है। अपने अपने नसीब हैं भैया। हमने पिछले जन्म में कुछ अच्छे कर्म किए थे जो इस जन्म में आनंद ले रहे हैं। समय बीत रहा था। नागराज अपना बुढ़ापा बड़े मजे से काट रहा था। अब उसे किसी प्रकार की चिंता ही नहीं रही थी। धीरे धीरे उस सांप ने पास के तालाब के सारे ही कछुए, सारे ही मेंढक खा डाले। अब दोनों दलों के सरदार ही बाकी बचे थे। फिर क्या था, जैसे ही सुबह दोनों सरदार उसके पास घूमने जाने के लिए आए तो काले नाग ने सबसे पहले उनसे यही पूछा, मेरा भोजन कहाँ है?
नागराज, हमें बहुत दुख से आज ये शब्द कहने पड़ रहे हैं कि हमारी सारी प्रजा समाप्त हो गई है। प्रजा ही समाप्त हुई है ना, आप तो अभी जीवित है ना। यह कहते हुए उस काले नाग ने कछुए और मेंढक सरदारों को भी खा लिया था। इस कहानी से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि किसी लालच में आकर हर किसी पर विश्वास नहीं कर लेना चाहिए। सामने वाले की बातों को सुनो, समझो और तोल माप कर निर्णय करो कि कहीं वह आपकी पीठ में छुरा घोंपने की तैयारी में तो नहीं। अतः दुश्मन और दोस्तों को पहचानो, अन्यथा मेंढक और कछुए सरदारों की भांति अदूरदर्शिता मृत्यु के गड्ढे में धकेल देगी। धन्यवाद। ओम शांति।